गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 17 लेकर आए हूँ, जो कि आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा ना हो, चाहे छोटे से छोटे चाहे बड़े से बड़े, जिसमें बौद्ध धर्म से ना पूछा जाता हो। तो आप मेरे वीडियोस में बने रहिएगा। हम लोग 4 या 5 पार्टों में इसको थोड़ा थोड़ा कर हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, पूरा गहराई तक इसका निचोड़ हम लोग निकालेंगे। तो आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्योंकि मैं इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो बहुत से सारे अपलोड कर चुका हूँ। उसे आप जाकर देख सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा लगे तो इस वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको अभी समझ में आ जाए यहाँ इस चैनल पे किस प्रकार के कंटेंट दिए जाता है। उसके बाद से पुराने वीडियो जो भी है आप देख सकते हैं, आपको खुद रुचि जग जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ किसने किए थे? महात्मा बुद्ध किए थे। कौन किए थे? महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के प्रारंभ किए हैं। जो इनका बचपन के नाम था महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। क्या है? एक नेपाल में एक लुम्बिनी गांव है, जहां पर भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इनके पिता के नाम था सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन, जो कि क्या थे? एक क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। इनके माता जो थी महामाया, जो कि ये कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। इनका जो जन्म के 7 दिन बाद, के बाद इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाता है, और इनके मौसी जो है इनके लालन पालन करती है, जिनके नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण करती है, ठीक है। हालांकि ये गौतमी से बाद में इनके पिता का शादी हो जाता है, जब इनके माता मर जाती है, तो ठीक है। तो इस तरह अगर कहा जाए तो गौतमी जो थी इनकी सौतेली माँ थी। क्या थी? सौतेली माँ थी। किनके? सिद्धार्थ के, यानी महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के। इनके घोड़ा के जो नाम था कंथक नाम था। जिस घोड़ा से ये चलते थे उस घोड़ा के क्या नाम था? कंथक। इनके सारथी जो थे, इनके सारथी के नाम था चना। क्या नाम था? चना। इनका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष के अवस्था में। जब अभी 16 वर्ष के थे तभी इनका विवाह हो जाता है। जिनके पत्नी के नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। गोपा भी कहीं कहीं मिलता है, बिंबा भी मिलता है, भदक छन्ना भी मिलता है। इस टाइप के इनका नाम था, जो कि टोटली नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो आपके परीक्षा में बनेगा इस चारों नाम से, जो आपके ऑप्शन बनेगा उस ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते हैं, ठीक है। जो कि ये यशोधरा जो थी, ये महात्मा बुद्ध के जो पत्नी अति सुंदरी थी, अति सुंदरी स्त्री थी। ऐसे राजा महाराजा थे, ऊपर से बुद्ध थे, ऐसे ही स्मार्ट थे, ऐसे अपटेट बकटेट थे नहीं, टेढ़मेढ़ थे नहीं। तो जाहिर सी बात है ये स्मार्ट थे, तो स्मार्ट राजा रानी तो स्मार्ट होता ही है लोग। तो राजा थे तो इनके पत्नी भी तो रानी होगी, तो रानी होती है, नहीं राजकुमारी थी, तो इनके राजकुमारी से हुआ, ठीक है। इनके महात्मा बुद्ध के एक पुत्र होते हैं, जिनका पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि,
ठीक है। शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को 3 और नाम यानी भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, ये सब नामों से संबोधित किया जाता है। ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार घुमाकर पूछ लेता है, क्योंकि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होता है उसमें खोखोर के क्वेश्चन पूछता है। वैसे नाम पूछ देगा जिससे आप दूर दूर तक परिचित नहीं होंगे। तो आपको ये सब बात याद रखना होगा ताकि किसी तरह पूछे हम वहाँ अपने सही उत्तर तक पहुँच जाए, ठीक है। एशिया के ज्योतिषपुंज भी कहते हैं, किनको? लाइट ऑफ एशिया, क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से, यानी एशिया का ज्योतिषपुंज बोलते हैं किनको? महात्मा बुद्ध को। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण करने के लिए के दौरान इन्होंने 4 अवस्थाओं को देख लिया। कितने अवस्थाओं को देख लिए? 4 अवस्थाओं को। हालांकि जब इनका जन्म जब हुआ था उसी समय इनके पिताजी से एक ब्राह्मण ने बोल दिया था कि देखिएगा आने वाले समय जो आपका पुत्र है आपके हाथों से बिछड़ जाएंगे, आपके घर नहीं रहेंगे। ये राज्य के एक ऐसे दिन आएगा जो कि एक राजकाज को संभालने के लिए कोई राजा नहीं रहेगा, तो आप इनको बड़ा संभाल कर रखिएगा। तो इसीलिए ये कहीं इधर उधर जाने नहीं दिए, इसीलिए कहीं जाने नहीं देते थे। लेकिन एक ऐसे दिन आया जो कि जब अपने नगर में घूमने के लिए किसी तरह ये निकल पड़े, ठीक है। तो उसमें 4 अवस्था देखे। बीमार व्यक्ति पहला, वृद्ध व्यक्ति दूसरा, सौ तीसरा, सन्यासी चौथा। ये 4 चीज़ जब देखे जिसके कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। अब वैराग उत्पन्न इसलिए हो गया, वो देखे जब बीमार व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति एकदम लाचार व्यक्ति बीमार हो गया था, ठीक है, वैसे देखे, ठीक है। तो इनको लगा जो ये व्यक्ति जो है नहीं ये व्यक्ति है वह है आधा, ठीक। कोई कितना स्वस्थ व्यक्ति है उसको बीमार पड़ना है। दूसरा का बात देखे जब वृद्ध व्यक्ति, कोई कितना अगर यंग है तो उसको एक दिन उसको वृद्धा होना ही है, ठीक। और जो वृद्धा हो जाएगा मतलब एक कदम जैसे बढ़ते हैं तो उसने बीमार व्यक्ति को देखते हैं, अगला कुछ दूर और बढ़ते हैं तो देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को, ठीक है। कोई कितना स्वस्थ हो देखे कोई कितना स्वस्थ है तो एक दिन बीमार पड़ेगा, और कोई कितना यंग हो तो एक दिन उसको बूढ़ा होना है। तो कुछ दूर और बढ़े तब तक कुछ लोग एक डेड बॉडी लेके जा रहा था, 100 को लेके जा रहा था। तो उनको मन में आ जा रही भाई कितना आदमी जन्म लेगा, बीमार पड़ेगा, बूढ़ा होगा, एक दिन का हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। तो कुछ दूर और बढ़े तो एक सन्यासी की देखे, तो देख उनके मन में आ गए भाई सबसे अच्छा तो ये बात है, सबसे अच्छा एक सन्यासी वाला है। क्योंकि अगर ये ऐसे मार्ग है, क्योंकि धन दौलत जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जवानी है, जो भी माया मोह के बात है, वो एक न एक दिन सब छोड़कर चला जाएगा। तो हम क्यों इसके पीछे दौड़े, क्यों इस राज कुर्सी के लिए हम मरें, क्यों धन दौलत के लिए मरें, ठीक। इससे अच्छा कि सन्यासी ही हमारे लिए सही है। तो इसलिए उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। और ये 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष के आयु में? 29 वर्ष के आयु में अपना घर को त्याग दिए और बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। जो व्यक्ति अगर बौद्ध माने घर से त्याग दिया जाता है तो उसको बोला जाता है महानिष्क्रमण। इन्होंने अलार कला, किसका? अलार कलाम से सांख्य दर्शन यानी वैशाली में, किसके? अलार कला से सांख्य दर्शन जो कि वैशाली में, रुद्रकराम जो कि राजगृह में योग दर्शन का शिक्षा इन्होंने ग्रहण किए, ठीक है।
तो यानी वैशाली में किसका, सांख्य दर्शन का, और राजगृह में रुद्रकराम का से योग दर्शन का शिक्षा उन्होंने ग्रहण किए। ठीक, ये अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगधाम वन में तपस्या करने लगे। इनके साथ 5 मित्र और थे जिनके साथ ये मृगधाम वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक तपस्या किए। वहाँ एक कन्या इनसे कही, वहाँ एक कन्या ने इनको कमेंट की कि बीड़ा को इतना न तान दीजिए ताकि जो उसका जो तार है वो टूट जाए, और बीड़ा को उतना ही ढीला ना छोड़ दीजिए कि वो बजे ही नहीं। बस इसी पर वहाँ से उठकर चले गए। ठीक है, वहाँ से उठकर चले गए और तपस्या, ठीक है, कहाँ चले गए? महात्मा बुद्ध जब ये बात सुने तो सारनाथ से गया चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ से गया चले गए और वहाँ पर जाकर तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना, जो कि आज के समय में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष था जिस वृक्ष का नाम था पीपल। उस पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है, तो आप कमेंट करके, यदि आप पुराने व्यूवर हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा ये जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति किए थे, तो कौन शासक आया जिसको उठवा को फेंकवा दिया? ठीक है, ये आप बताइएगा, आपका होमवर्क रहता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। कौन वृक्ष कहलाया? महाबोधि वृक्ष कहलाया, तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, यह स्थान का कहलाया? बोध गया कहलाने लगा, जहाँ पे उन्होंने वो जो गया जो जगह था वो बोध गया कहलाने शुरू हो गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहे जाने लगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहने लगे? उनको लोग महात्मा बुद्ध कहने लगे। ठीक है, उसके पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में इन्होंने दिए थे। और कहाँ से तैयारी करना शुरू किए थे? तपस्या के। सारनाथ से ही सबसे पहले सारनाथ में उन्होंने दिए। अपने मित्रों को दिया, और जो 5 मित्र थे उनके, उन्हीं लोगों को दिए थे। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे ज़्यादा अगर उपदेश दिए तो श्रावस्ती में दिए, जो कि जे पाली भाषा में दिए थे। जो भी उनका मन है समझ जाइए, वो जो भी उन्होंने अपना बातें कहते थे, तो जिस भाषा में कहते थे वो भाषा क्या नाम था? पाली भाषा। क्या चीज़ भाषा में था? पाली भाषा में उन्होंने जो भी बात बोलते थे, जो भी उपदेश देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू को शिक्षा दिया। कौन दिया? इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिया। ये जो अंगुलीमाल डाकू गजब खूंखार डाकू था। ये संकल्प किया था कि मैं 1000 लोगों का मैं हत्या करूंगा। ठीक, जो व्यक्ति जाता था तो शुरुआत में जो व्यक्ति जाता था उसको हत्या कर देता था। अब गिनते गिनते जाता था बेचारा, कि इसका गिनती भूला जाता था। जो कितना आदमी को मार दिए हैं, कितना आदमी को और मारना है ताकि 1000 पूछ जाए। अब देखिए, अब इसने सोचा कि यह क्यों ना हो जो एक आदमी जो मारे तो उसका एक उंगली काट ले, काट के अपने एक माला बना लेते हैं, उसी में बांधते जाएंगे। हम हर हमेशा गिनते रहेंगे, गिन लेंगे, जिस दिन 1000 पूछ जाए उस दिन मारना बंद कर देंगे। इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल डाकू। लेकिन एक दिन उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध को गुजरना था।
ठीक है। उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध को गुजरना था जिस रास्ते पर वो था। तो जब शाम के समय था, जब वो जा रहे थे महात्मा बुद्ध, तो गांव के लोगों ने मना किया इस रास्ते से महात्मा आप मत जाइए, क्योंकि जो आगे जो जाइएगा तो एक डाकू है जिसका नाम है अंगुलीमाल, जो काफ़ी खूंखार है, किसी को छोड़ता नहीं है। वो तुरंत वहाँ पर उनका सिर कलम कर देता है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं, उनसे भी मिलेंगे, कोई बात नहीं है, अगर कर देगा तो कर देगा, अगर उसी के हाथ से अगर हमको मरना होगा तो दुनिया में कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि हमको बचा सकता है। जब गए तब तक उन्होंने उनसे मिले, रास्ते में था ही, मिल गए। तब तक ये आता है कि इनको मारने के लिए। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप, हम तो जानते हैं जो हमको मरना ही है, आप ऐसे मार भी दीजिएगा हमको। तो कहे हाँ ठीक है, लेकिन एक काम हमारा कर दीजिए, कर दीजिएगा, उसके बाद से मार दीजिएगा। तो वो पहला बात जो बोले जो भाई तुम कायर हो, क्या बोले, तुम कायर हो। अभी अपने डाकू अपने बौखला गया, अरे भाई हमको कायर कह रहे हैं, तो कैसे हम कायर हैं, अरे देखो हम निडर हैं, हम शक्तिमान हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने हम निहत्थे खड़े हैं और तुम अपने रक्षा के लिए इतना बड़ा तलवार लेकर मेरे साथ हो, तो कहीं ना कहीं तुमको अपने शरीर पर विश्वास नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इसको ज्ञान की प्राप्ति मिला, उसके बाद थोड़ा सा ही नॉर्मल हुआ। कौन, ये अंगुलीमाल डाकू। उसके बाद से क्या किया कि इन्होंने कहे जे जाइए थोड़ा सा एक आम के हमको टहनी चाहिए, एक पत्ता ला दीजिए, पत्ता ला दीजिए, बस उसके बाद हमको मार दीजिएगा। अब गया कहे कि इसमें कौन बड़ा बात है, गया बगल में जंगल में था ही, खड़ाक से तोड़ा लिंक को दे दिया। तो बता तो कहा इतना तो कर दिए, अब थोड़ा सा इसको जहाँ से लाए हैं जिस तरह था उसी तरह आप ले जाकर कर दीजिए, यानी ले जाकर उसमें साट दीजिए जहाँ से तोड़े हैं। अभी लगा अंगुलीमाल डाकू हंसने, ये पागल हो गए हैं, भाई बताइए टूटा हुआ चीज़ जुड़ेगा। तो ये बोले बताइए, जब तुम किसी तोड़े हुए चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकता है, तो जोड़े हुए चीज़ के तोड़ने का हक तुमको कौन दिया। बस इसी पर इन्होंने इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और तुरंत महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। अब बोला जी आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, वहीं पर शिष्य बना लीजिए। अब इसके बाद से क्या शिष्य तो बन गए, और फिर मान लीजिए अब गांव में बहुत सारे लोगों को हमने हत्या किए हैं, जिसे हम गांव में जाएंगे तो लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। तो कहे कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम मैनेज करा देते हैं। फिर से दोबारा वापस उन्होंने आए, कहाँ पे, ये जहाँ पर उन्होंने मिले थे सरवस्ती में, ठीक है, सरवस्ती में उन्होंने आए, गांव वालों को इकट्ठा किए, कहे देखिए आज के बाद से ये सुधर गए हैं, अब किसी को मर्डर ये नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद से गांव वाले आप लोग इनको माफ़ कर दीजिए। अब गांव वाला भी माफ़ कर दिया, इसलिए माफ़ कर दिया होगा क्योंकि सब कोई जानता है कि भाई आदमी तो वही न हैं, भले बंदूक छोड़ दिया है, चलाना थोड़े भूला है ना, तो वैसे व्यक्ति है, तो इनको माफ़ कर देने में ही भलाई है, ठीक है। तो आराम से लोग माफ़ कर दिए, इनका शिष्य बन गए महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी का। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।